बैक टू मेडिकोलीग। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आई वुड बी स्टार्टिंग द एनाटॉमी सीरीज। मैं वो सारे निमोनिक्स, स्टोरीज, डायग्राम्स और मेरे नोट्स शेयर करूंगी। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि मेरी प्लानिंग क्या है, कैसे आगे लेक्चर्स हम करेंगे। वैसे तो मैं अलग वीडियो ही बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए द फर्स्ट मोटिव, पहला पॉइंट जो मैं हर वीडियो में ध्यान रखूंगी कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक समझ में आए और इतना अच्छे से समझो कि आप एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में लिख सको। ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते या वाइवा में कहीं भी नहीं पूछे जाते, तो वो मैं स्किप कर दूंगी। लेकिन इतना कुछ भी स्किप नहीं होगा कि आपका बेसिक ही समझ में ना आए। बेसिक से लेके एडवांस तक हम समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड हम समझेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कहीं नहीं पूछे जाते लेकिन आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम सीखेंगे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई वुड बी इन्फॉर्मिंग यू। तो बिना ज़्यादा देरी के लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। तो व्हाट इज एनाटॉमी? जब भी आप आगे एग्जाम्स में जाओगे, वाइवा दोगे, तो द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई एग्जामिनर सबसे पहले स्टूडेंट को पूछता है वो है व्हाट इज एनाटॉमी। और हर एक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में ये कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजियोलॉजी, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो अभी के लिए व्हाट इज एनाटॉमी, डेफिनेशन तो मैं आपको आगे लिखवा दूंगी, लेकिन पहले अब हम समझते हैं कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विज्ञान है जो हमें हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। ह्यूमन बॉडी कैसा है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स, टेंडन्स, फिर बोन्स एंड विसरल ऑर्गन्स। तो ये लाइन में जो अब हम सीखते हैं उसको कहते हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है कटिंग अप। और आपने वर्ड सुना होगा डाइसेक्शन। डाइसेक्शन भी एक लैटिन वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है एनाटॉमी वर्ड से, यानी कि कटिंग अप। लेकिन अब डिफरेंस क्या है एनाटॉमी में और डाइसेक्शन में? डाइसेक्शन एक टेक्निक है जिससे हम एनाटॉमी सीखते हैं, और वहीं एनाटॉमी एक पूरा सब्जेक्ट है, फील्ड ऑफ स्टडी है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने का। कौन सी नर्व कहाँ है, आर्टरी कहाँ है, वेन कहाँ है, मसल कहाँ है, विसरल ऑर्गन्स कहाँ है। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है एनाटॉमी, और डाइसेक्शन एक टेक्निक है। तो अब तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, मीनिंग, जो एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, और डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी और डिसेक्शन। डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से डील करता है। और मीनिंग देखा हमने एनाटॉमी का, वो है कटिंग अप, और एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। और वहीं डिसेक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है एनाटॉमी से, यानी कि कटिंग अप। लेकिन डिफरेंस क्या है एनाटॉमी और डिसेक्शन के बीच में? डिसेक्शन एक टेक्निक है जिससे हम एनाटॉमी सीखते हैं, और वहीं एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। तो ये हो गया डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ द वर्ड और डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड डिसेक्शन। अब आता है सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। वैसे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कहीं भी नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 सब डिविजन्स है: कैडेवरिक एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी और जेनेटिक्स। आप क्या आगे जाके फर्स्ट ईयर में सीखोगे वो है कैडेवरिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी,
हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी। और जेनेटिक्स पूछा जाता है एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, लेकिन ज़्यादातर ये ऑप्शनल होता है और स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। कैडेवरिक एनाटॉमी क्या है? जब आप प्रिजर्व्ड डेड बॉडीज पे डिसेक्शन करते हो, यानी कि कैडेवर्स पे, हिंदी में कहे तो लाश पे, जब आप डिसेक्शन करते हो और उसमें स्ट्रक्चर्स देखते हो कि कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे है, रिलेशन क्या है नेबरिंग स्ट्रक्चर्स का, तो उसे कहते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी। इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के बिना विथ नेकेड आई स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं। और ये आगे दो डिवीजन में डिवाइडेड है, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी। अब हम कैडेवर्स में एनाटॉमी सीखते हैं अगर रीजियन वाइज। 6 रीजियंस होते हैं, हेड एंड नेक, एब्डोमेन, थोरेक्स, अपर लिम और लोअर लिम, और ब्रेन भी अलग पार्ट है। तो जो रीजन वाइज हम एनाटॉमी सीखते हैं कैडेवर्स पे, तो उनको कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। और वहीं अगर हम सिस्टम वाइज देखते हैं, यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि स्किन और उसके अपेंडेजेस, स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स, फिर मायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मसल्स और मस्कुलर सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम की स्टडी, फिर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन। इनको मिला के हम कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, और ऐसी कई सिस्टम्स। तो जब हम सिस्टम के बेसिस पर एनाटॉमी सीखते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। अब आता है लिविंग एनाटॉमी क्या है। लिविंग एनाटॉमी आप सीखोगे ज़रूर फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिजियोलॉजी पे, यानी कि जब आप लिविंग बीइंग को टच करके या सिर्फ देख करके स्ट्रक्चर वाइज या कोई भी डायग्नोसिस करते हो, तो उसको कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। और इंस्पेक्शन से, पाल्पेशन से, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी एट्सेट्रा। तो जब हम लिविंग बीइंग पे कुछ ट्रीटमेंट मतलब कुछ करते हैं तो उसको कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। अब है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एन इन्फेंट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी कि जब जाइगोट जो 1 सेल स्टेज से लेके एक इन्फेंट होता है, बर्थ लेता है, तो वो पूरी जर्नी में क्या जो चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उस सब को एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। और एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, पूरे एनाटॉमी में। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप सीखते हो माइक्रोस्कोप की मदद से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं टिश्यूज़ और सेल्स में, तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी आप आगे जाके सीखोगे, द सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस और आगे कई सारे, एपिथेलियम एंड ऑल। फिर सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी आप डीपर स्ट्रक्चर्स के रिलेशन स्किन से जब करो तो उसको कहते हैं सरफेस एनाटॉमी, यानी कि कौन सी आर्टरी कहाँ से शुरू होके कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, कौन सी नर्व कहाँ किसके रिलेशन में, वो सब आप जब स्किन पे रिलेट करते हो तो उसे कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी आप इतना नहीं सीखते, लेकिन क्या है कंपैरेटिव एनाटॉमी? जब हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स हम कंपेयर करें एनिमल किंगडम से या किसी अदर एनिमल से, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। और अगर आप इवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री देखते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे फिश से बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड ऑल, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिर है क्लिनिकल एनाटॉमी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे आपके फर्स्ट ईयर के लिए। जितना आप क्लिनिकल एनाटॉमी पे ध्यान दोगे उतने मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे कोई भी एग्ज़ाम में। अब क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर कहे तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? आप जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर सीखते हो, आप एनाटॉमी सीखते हो, उसको आप कैसे अप्लाई करते हो किसी डिजीज़ में, किसी इंजरी में, या कोई भी आप जो ट्रीटमेंट में, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, सर्जरी में जो आपने सीखा वो कैसे अप्लाई करते हो, उसको कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी।
अब है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, वो भी इतना नहीं हम सीखते, लेकिन है क्या, जब हम आपने देखा होगा एंसेस्टर से लेके अब तक जो जितने चेंजेस हुए, जितना इवोल्यूशन हुआ, उसको कहते हैं फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। और इसी में दो डेफिनेशंस या दो टर्म्स पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ ऑन्टोजेनी और व्हाट इज़ फाइलोजेनी। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को कहते हैं ऑन्टोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कहते हैं फाइलोजेनी। तो ये दोनों टर्म ध्यान में बिल्कुल रखना कि ऑन्टोजेनी यानी डेवलपमेंटल हिस्ट्री और वहीं फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब आता है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। इतना भी नहीं पूछा जाता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी यानी कोई भी स्ट्रक्चर या फॉर्म या फंक्शन हमारे बॉडी में उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं कि किसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उन फैक्टर्स की स्टडी को हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर हम हेरिडेटरी इनहेरिटेंस, ये सब इंक्लूड होता है जेनेटिक्स में। तो ये हो गए सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। पहले तो एनाटॉमी सिर्फ डाइसेक्शंस की मदद से हम सीखते थे, लेकिन अब मॉडर्न एज में हम कई और नई नई टेक्निक्स की मदद से, सिटी स्कैन, एक्स-रेज, MRI, इन सब की मदद से हम आगे और कई बाउंड्रीज को पार करके एनाटॉमी को बहुत डीप में समझते हैं। अब आता है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। वैसे तो ये बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा दिया गया होता है, लेकिन सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग लगा लेना। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या प्रोबेबिलिटी है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हिपोक्रेट्स। हु वाज हिपोक्रेट्स? हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। हिपोक्रेट्स ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। फिर है हीरोफाइलस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। इनको कहते हैं हम फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, और वहीं हीरोफाइलस साइंटिस्ट को हम कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी। और आगे ही मुंडिनस और मॉन्डिनो डी ल्यूजी, इनको कहते हैं रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी। ही वॉज द वन जिन्होंने एनाटॉमी को रिस्टोर किया। और हीरोफाइलस की मैं एक बात कहना भूल गई, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ह्यूमन बॉडी पे डाइसेक्शन करना शुरू किया, तो इनको भूलना बिल्कुल नहीं है। ही वॉज द फादर ऑफ एनाटॉमी। अब आते हैं वेसेलियस। He was the reformer of anatomy. Mundinus Mondino di Liuzzi, he was the restorer of anatomy, और वहीं Vesalius, he was the reformer of anatomy. He was also the founder of modern anatomy. ये बात आपको याद रखनी है। Hippocrates was founder of anatomy, whereas Vesalius, he was founder of modern anatomy. विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, वो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम है विलियम हार्वे। और वहीं हुआ था वॉरबर्टन एनाटॉमी एक्ट इन 1932। ये एक्ट हुआ था इंग्लैंड में, और इस एक्ट के अनुसार जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ होती हैं, जो अनक्लेम्ड लाशें होती हैं, इनको यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में फॉर लर्निंग डिसेक्शन या फिर कॉलेजेस में फॉर लर्निंग डिसेक्शन। तो इस एक्ट के अनुसार जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ होती है उनको यूज़ किया जाता है फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर लर्निंग एनाटॉमी, फॉर डूइंग डिसेक्शन। रोएंटगन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया एक्सरे। व्हाट इज एक्सरे? वो डिस्कवर हुआ बाय साइंटिस्ट रोएंटगन। टर्म एनाटॉमी वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट एरिस्टोटल, हु इज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी,
मार्सेलो मेल्फिजी। और ये आपको सरनेम याद रखनी होगी, मेल्फिजी। ज़्यादातर ये पूछा जाता है हु वॉज मेल्फिजी, ही वॉज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये सबको पता है, सर ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। वैसे तो बहुत, मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा है BD चौरसिया बुक में, हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटॉमी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो मैंने सब आपको बता दिया। आगे के लेक्चर्स में एनाटॉमिकल टर्म्स कैसे हम, क्योंकि एनाटॉमी में कॉमन लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है, स्पेशल एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारे बेसिक हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे और सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टेलीग्राम में मेरी मेडिको लीग चैनल है, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे उसमें इन्फॉर्म कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन भी खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो इसी तरह वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेडिको लीग को तो ज़रूर करें, मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच, और बेल आइकन हिट करना ना भूलें।